इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट 4 जो आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसमें हम लोग सारे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानिए कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम लोग कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। यानी जो नंबर आपका दिया हुआ है उस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जब निकालते हैं आप लोग या उसको सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आपका गिवन क्वेश्चन होगा या जो भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ स्क्वायर रूट है तो ग्रुपिंग करने के लिए आपका दो नंबर का ग्रुपिंग होना चाहिए, दो नंबर का। ठीक है, अब यहाँ देखिए करना क्या है, यहाँ लिखेंगे आप 9801। ठीक है, ये आपका नंबर लिखा हुआ है। ग्रुपिंग करेंगे इसको दो नंबर का, यहाँ आपका हो जाएगा ये और ये। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ग्रुपिंग करने के बाद इसका एक रूल है, एक नियम कह सकते हैं, यानी इसमें आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके इक्वल हो या इससे कम हो। ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आपको डिवाइड में होता है या डिवीजन में होता है कि ऐसा नंबर होता है जो इसके इक्वल या इससे कम हो। तो ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो इसके इक्वल हो या इससे कम हो। ठीक है, उसी नंबर को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और यूज करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए करना क्या है, हम लोग इसको पेयर कर लिए, पेयर करने के बाद इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, अब ऐसा नंबर सर्च कीजिए, ढूंढिए जिसमें जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे कम आएगा या इसके इक्वल आएगा। तो वहाँ ये नंबर कौन सा आपका होगा, 9 होगा। देखिए 9। और इसमें एक नियम ये भी जान लीजिए कि जो नंबर हम यूज करेंगे, ठीक है, उसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। यानी अगर हम नंबर 9 यूज करेंगे तो नंबर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10 यूज करेंगे तो नंबर 10 को यूज करेंगे। 10 तो आपका यूज नहीं हुआ, ठीक है, कोई एक डिजिट हम यूज करते हैं। अगर 8 यूज कर रहे हैं तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 यूज करेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट में इसी फैक्टर को, इसी तरीका को आपको ध्यान में देखते हुए बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा कितना हो गया, 81। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखिए और इसको दोनों को ऐड करके आप यहाँ लिखिए। 9 9 कितना हो गया, 18। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए स्क्वायर नंबर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, तो 9 9 या 81 हो गया, 8 में से 1 गया तो आपका हो गया 7, और ये हो गया आपको 9 में से 8 गया तो 1। तो यहाँ लिखेंगे 0 1। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 1701 आएगा। याद रखना है रूल को कि जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर 1 लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 2 लिखते हैं तो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 लिखते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका लास्ट में 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 9 लिखे यहाँ तो 9 से ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो 9 9 कितना हो गया, 81, कैरी 8, 9 is 22, यानी आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर जाएगा 1701। जब आप सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1701 आएगा। ठीक है, 189 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1701 आएगा, और 9 टाइम्स आपका लगा तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और इस दो नंबर को ऐड कर देंगे यहाँ पे 9 9 18 और 8191। अब आपका आंसर सही है गलत है वेरीफाई कैसे होगा, देखिए करना क्या है कि जो आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसका डबल जो है यहाँ पे आएगा 198। 99 का डबल क्या हो गया, 198 हो गया, यानी ये आपका बनाया हुआ सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका आंसर क्या होगा इसका, सिंस रूट
9801 इक्वल टू आपका हो जाएगा 99। बस बन गया। ठीक है, इसी तरीका से इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हर क्वेश्चन में। बस ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हम यूज कर रहे हैं उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यूज करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यूज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यूज करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस को। ठीक है, उसके बाद यहाँ और इसको दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ 99 जो नंबर है वो इसका डबल है। इट मीन्स यहाँ जो भी आपका नंबर आएगा उसका डबल यहाँ पे अगर आ रहा है, इसका मतलब आपका बनाया हुआ सही है। अगर डबल नहीं आएगा तो बनाया हुआ आपका गलत होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 9801 का क्या होगा आपको? 99। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 बना। अब क्वेश्चन 2 देखिए, 6561, इसका भी ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ बनाएंगे 6561, देखिए ग्रुपिंग कर रहे हैं। यहाँ कितना हो गया? 65 है तो नंबर आपका क्या होगा? 8 होगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 64। यहाँ कितना लिखा जाएगा आपका? 8 लिखा जाएगा। ओके, और इस दो नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, हो जाएगा 16, और इसको माइनस करेंगे, कितना होगा? 5 में से 4 गया तो 1, ये कैंसिल हो गया, 61। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 161 हो गया। यहाँ 1 लिखेंगे, अगर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 161। ठीक है, यहाँ 1 लिखा जाएगा और इसको ऐड कर दीजिए, 11261 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 162। यहाँ कितना है? 81, यानी इसका डबल आपका ये हो गया। आपका आंसर सही है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे √6561 इक्वल टू आपका हो जाएगा 81। ये आपका लिख देंगे यहाँ पर सिंस, ये लिख दीजिए सिंस 6561 इक्वल टू 81। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। बस ध्यान देना है कि आपका डिवीजन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, 390625। ठीक है, इस नंबर का हम लोग पहले ग्रुपिंग करेंगे। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब ग्रुपिंग करने के बाद क्या होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए कैसे होगा। यहाँ हो जाएगा आपको 6 और 6, 6 की जगह कितना होता है? 36 होता है। आपका यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करके आपका हो जाएगा 12। दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए 12। अब क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, 9 में 6 जाएगा तो 3, और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे 0 और 6। याद रखिएगा यहाँ पे आपका ग्रुपिंग है तो एक बार में 2 नंबर उतरेगा, यानी 2 डिजिट उतरेगा। ठीक है, सिंगल डिजिट कभी नहीं उतरेगा। जब भी नीचे आएगा तो दोनों डिजिट नीचे आएगा। अब क्या करेंगे? इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ 2 अगर होगा तो नीचे में 2 लिखेंगे, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 2 जा 4, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसको ऐड कर दीजिए, 124 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो, और इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2। उसके बाद आपका हो गया 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये आपका हो जाएगा कैंसिल। यहाँ कितना हो गया? 25। ओके, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6225 आएगा? यहाँ देखते हैं 5 टाइम्स लगाकर इसे इससे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 कैरी 2, 5 10 और 2 12 और 5 1 जा 5 1 6, यानी आपका कितना हो जाएगा? 1250। ये आपका हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 625। क्लियर? यहाँ लिखेंगे सिंस आपका हो जाएगा √390625 इक्वल टू आपका हो जाएगा 625। क्लियर? आपको इसी तरीके से डिवीजन मेथड को बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ग्रुपिंग करना है आपको। यहां लिखा जाएगा 10824
1। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, 2 का हो गया, यहाँ 2 का हो गया, यहाँ 2 का हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3, 3 3 जा 9, ये कितना हो गया 6 हो जाएगा, ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, ये आपका हो गया 3 3 जा 9। अब यहाँ लिखेंगे 1 8 2, कितने टाइम्स हो गया था यहाँ पे आपको 3 टाइम्स हुआ था, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 से कम आएगा या फिर 182 के इक्वल आएगा, ऐसा कौन सा नंबर आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसको चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखते हैं 3 टाइम्स करके, आपका 3 टाइम्स नहीं होगा 2 टाइम्स करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 62 जा कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे 62 2 जा हो गया, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ क्या होगा, आपको दोनों को ऐड कर दिए 64 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 12 में 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8, उसके बाद 7 में 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 और ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, 5 8 ये हो गया और यहाँ लिखेंगे 4 1। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको लिखेंगे यहाँ पे तो आपका उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है 5841 आ जाएगा। तो याद रखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 1 आता है, 9 9 9 जा 81। देखिए इसमें लास्ट में 1 आ रहा है, इसमें भी आपका 1 आ रहा है, इसका मतलब लोग यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा 9 9 18, ये आपका 415 और 658 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 9 यहाँ पे और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 या 36 और 8 कितना हो गया आपका 36 और 8 44 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 कितना हो गया 58 हो गया। यह देखिए आपका हो गया कैंसिल, यानी 5841 जो है आपको 9 के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया 329, जो इसका डबल यहाँ पे है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, सिंस रूट अंडर 108241 इक्वल टू आपको हो जाएगा 329, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे लिखा है 363609, इसमें भी ग्रुपिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऐसे 363609। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे आपका ऐसे हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, कितना टाइम्स होगा ये, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 6, 6 से कितना हो गया 36 और ये आपका हो गया 12। ठीक है, ऐड कर दिए, तब यहाँ देखिए क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक बार में यहाँ पे 36 उतरेगा, यहाँ नंबर लिख देता हूँ पहले मैंने, 6 हो गया। अब क्या करना है, अगर यहाँ कोई भी नंबर डालते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर 1 लिखेंगे, मिनिमम तो 1 ही लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखेंगे तो आपका ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको, यहाँ पे 0 डालेंगे। अगर 0 डालेंगे तो यहाँ क्या आपका आ जाएगा 09 आ जाएगा और यहाँ भी 0 डाल देंगे। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 3609 आएगा, तो वो नंबर आपका हो जाएगा 3। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, देखिए 3 3 जा 9 0, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे और ये क्या हो गया 6 0 2 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 603 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 6 0 का 0 बैठा दी वहाँ पे और 3 टाइम्स आपका 3 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, सिंस रूट अंडर 363609
3609 इक्वल टू आपका हो जाएगा 603। इस तरीके से बनाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कितना डिजिट है आपका, इसमें 6 डिजिट है। यहां लिखेंगे 1 2 0 4 0 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे इसको। ये ग्रुपिंग हो गया, ये ग्रुपिंग हो गया और ये ग्रुपिंग हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 3 3 जा 9, इसको ऐड कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 3 3 6। यहाँ लिखेंगे 12 में से 9 जाएगा तो 3, इसको लिखेंगे 0 4। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कम आएगा या इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, आपका हो जाएगा 4 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स। अब देखिए करके सॉल्व आपका हो जाएगा। यहाँ नंबर छूट गया, लिख देते हैं, आपका 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए क्या होगा, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 और 1 25, 256 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा 68 आपका, और इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 14 में 6 गया तो 14 में 6 गया तो ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 में 5 गया तो 4 और ये आपका हो गया कैंसिल। यहाँ लिखेंगे 09, 4809 आ गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4809 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऐसा ढूंढना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा है 4809, लास्ट का डिजिट क्या है आपका 9 दिया हुआ है। तो 9 जो है आपके लास्ट डिजिट में कौन सा टेबल में आता है, आपको 3 3 9 आता है या 7 7 या 49 आता है, लास्ट में उसमें भी 9 आता है। तो यहाँ पे आप 2 कंडीशन लगा सकते हैं, 3 या 7। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 4809 आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो 7 से करके देखेंगे, ऐसा 7 से आ जाना चाहिए क्योंकि आपका यहाँ पे 4809 है। तो 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे, 7 7 जा 49 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60 कैरी 6 हो जाएगा। और 6 7 जा कितना होता है 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, 7 7 14, 8 1 9 और 6 6 9 4 और यहाँ आपका हो जाएगा आंसर। इसका डबल जो है यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सो सिंस आपका हो जाएगा रूट अंडर 120409 इक्वल टू 347। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 69 यहाँ लिखेंगे 1471369। यहाँ भी आपको ग्रुपिंग करना है, लेकिन यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ आपका दिया हुआ है 7 डिजिट। ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे करना देखिए यहाँ ध्यान से, ये 2 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। अब करना क्या है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 जा क्या होता है 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 1। इसको ऐसे कर दीजिए। अब क्या होगा 47। वैसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 से कम आएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे 2, कितना हो जाएगा 22 2 जा 44, यहाँ 44 हो जाएगा और ये कैंसिल और इसको ऐड कर देंगे, ये आपका 24 हो गया। और यहाँ लिख देंगे फिर आपका 2, अब यहाँ उतारा जाएगा आपको 1 3। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए एक मिस हो गया, यहाँ पे 7 4 गया था, आपका 3 हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, कितना आ गया आपको 3 1 3। क्लियर, यहाँ 7 4 गया 3 हो गया 3 1 3। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 1 3 से कम आएगा या इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ देखिए 1 टाइम्स लगाएंगे तो क्या होगा 1 टाइम्स में आपका हो जाएगा 2 4 1। इसको क्या करेंगे 1 1 2 4 2 हो गया
इसको माइनस करते हैं, 3 में से 1 गया तो आपका हो गया 2, उसके 11 में से 4 गया तो 7, उसके बाद आपका हो जाएगा ये कैंसिल। अब क्या करेंगे, 7 2 हो गया, यहाँ लिखेंगे 6 9 और यहाँ आपका लगा है 1 टाइम्स से 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 6 9 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आप 3 लिखते हैं तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 2 जा 7, 3 2 जा 6 1 7, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 6 2 4 2। यहाँ लिखेंगे आपका 3, यानी सिंस आपका हो जाएगा सिंस रूट अंडर 1 4 7 1 3 6 9 इक्वल टू 1 2 1 3, ठीक है। 1 2 1 3 इसका जो आंसर आ जाएगा। बस ध्यान देना है कि आपका डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 हो गया। 7 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब लिखा है 5 7 1 2 1, ये आपका 5 डिजिट है, इसके पहले का डिजिट आपका 7 था, ये आपका 5 डिजिट है। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे 5 7 1 2 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आपका 2 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 2 2 जा 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, ये आपका 1 7 1 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 171 के कम आएगा या उसके इक्विवेलेंट आएगा, तो आपका हो जाएगा नंबर 3। यहाँ लिखेंगे 3 3 जा 9, अब 4 3 जा 12, 129 हो जाएगा। यहाँ आपका छूट गया, लिखते हैं यहाँ पर 2 3। अब यहाँ माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया तो 2, उसके बाद 6 में से 2 गया तो 4 और ये कैंसिल, ये आपका 2 1 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं 3 3 6, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया 4। अब यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे जो आपका इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आपका 9 हो जाएगा। 9 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 कितना हो गया 62, कैरी 6, 9 4 36 और 6 कितना हो गया आपका 42 हो गया, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ लिखेंगे इसको ऐड करके 9 9 18, 6 1 7, आपका हो गया 478, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ 478 और यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा आपको 239। इसका आंसर हो जाएगा सिंस इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंस 5 7 1 2 1 रूट अंडर इक्वल टू 239, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका टोटल 8 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203 to obtain a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. देखिए इसमें ऐसे कौन से नंबर को माइनस करेंगे जो नंबर माइनस करने के बाद आएगा उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को माइनस करने के बाद नंबर जो है डिविजिबल हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है आपको। सबसे पहले इसको हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं नंबर को 6203, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग ऐसे। यहाँ लिखेंगे आपका 7 और यहाँ 7 आपका हो जाएगा, यहाँ लिखा हो जाएगा 14, यहाँ लिखेंगे आपका हो गया 7 और यहाँ आपका हो जाएगा 7 से 49 और यहाँ आप माइनस करके लिखेंगे 1303
3। ठीक है, अब कितने टाइम्स लगेगा ये आपको हो जाएगा 8 टाइम्स। 8 यहाँ लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 8 16, 5 1 6, अब 156। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 1 8 4। ठीक है, ये हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1 1 9, ये हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 78। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या बच रहा है 119 बच रहा है। ओके, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 119। ठीक है, तो नंबर आपका हो जाएगा नाउ सब्ट्रैक्ट 119, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे 6 2 0 3 माइनस 119। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6084। ठीक है, अब इसको निकालेंगे सिंस आपका हो जाएगा रूट अंडर 6084 इक्वल टू किसका हो जाएगा ये आंसर आपका 78 का हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यानी जो नंबर आपका रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे उस नंबर को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। रूट निकलेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। देखिए, आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और उसमें ऐसा कौन सा नंबर को माइनस करेंगे जो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट आपका 6 डिजिट नंबर जो होता है लिखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू आपको हो जाएगा 9999999, 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा 99999, 1 2 3 1 2 3 है। अब ग्रुपिंग कीजिए इसका 2 का ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 18 और इसमें माइनस करेंगे 9 में से 1 गया 8 और ये आपका हो गया 1। यहाँ लिखते हैं 99। यहाँ कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद आपका जो है नंबर आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं 9 टाइम्स लिखते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 9 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81, कैरी आपका 8 हो गया, उसमें 9 और 8 17। ठीक है, यानी 1701 आएगा। यहाँ 2 9 हो गया, इसको ऐड करते हैं 9 9 18 819। यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया तो 8, ये आपका हो गया 9, यहाँ आपका हो गया 1 और ये आपका हो जाएगा कैंसिल। अब फिर लिखेंगे हम लोग 99। अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे जो आपको इससे कम आएगा या इसके इक्वल आएगा। फिर 9 टाइम्स लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 9 और आपका हो जाएगा 1 9 9 जा 81, कैरी 8 9 72 और 8 आपका 80 हो गया। 9 9 जा 81 और 8 89 हो जाएगा और 9 1 जा 9 और 8 17, ये आपका हो जाएगा 17901। इसको ऐड करते हैं 9 9 18 8 1 9 9 1 और यहाँ आपका हो गया 9 999 हो गया। इसका डबल यहाँ आ गया, इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1998। ये आपका नंबर हो जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, नंबर
सबट्रैक्टेड, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, सबट्रैक्टेड इक्वल टू हो गया 1998, इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 999999 माइनस 1998, तो आपका आंसर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 998001, ठीक है, 998001, देखिए 6 डिजिट हो गया, 2246, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 998001 इक्वल टू आपका हो जाएगा 999, ठीक है, ऐसे बनेगा। करना क्या है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे और लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका 999 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका 3 हो गया। क्वेश्चन 4, अब देखिए क्या लिखा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इतना टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम वही कहानी इसमें लागू होगा, हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टर बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस रिमाइंडर को माइनस नहीं करना होता है, इसमें आपको प्लस करना होता है, एक नंबर एक्सीड करके प्लस करेंगे। देखिए कैसे बनेगा ये, इसके लिए क्या करेंगे, आप जो है सॉल्व कीजिए, इसको लिखिए 6203, आपका यहाँ लिखा आएगा 6203, ग्रुपिंग कीजिए ऐसे, और यहाँ लिखेंगे हम लोग नंबर 7 और 7 कितना हो गया आपका 49, इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 14 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपको माइनस करने पे आपका आ जाएगा 11 में 12 में से 9 गया तो 3, और ये आपका हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, 1303, और यहां लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे, अब ऐसा कौन सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1303 के ऊपर आए, नीचे नहीं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे नंबर को आपको ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। जो इससे कम लिखेंगे, इससे कम लिखेंगे तो वो नंबर माइनस हो जाएगा, और इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको वो नंबर प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो याद रखना है कि इससे आपका नंबर जो है थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, माइनर, ठीक है। यहाँ पे 9 टाइम्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ 9 टाइम्स आपका हो जाएगा, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, और 8 आपका होता है 44, कैरी 4, और 9 4 13, ये हो गया। इसको ऐड करते हैं, 9 9 18, ये 5 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा -38, ठीक है, यहाँ आपका -38 हो जाएगा। तो लिखेंगे नंबर शुड बी एडेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 38। तो हम लोग ऐड करेंगे 6203 प्लस 38, तो आपका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 62, आपका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 6241, ये आपका आंसर हो जाएगा।
और 6241 जो होगा 79 होगा। 79 का आपका स्क्वायर रूट होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 6241 रूट अंडर इक्वल टू आपका हो जाएगा 79। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5 है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, वहां पे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर था, यहाँ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और इसमें ऐसा कौन सा नंबर को ऐड करेंगे जो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 5 0 यानी 1, ये आपका हो जाएगा 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अभी हम लोग इसको निकालेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 1 2 3 4 5, 2 का ग्रुपिंग 2 और ये 2, यहाँ आपका हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ आपका हो जाएगा 6 ऐड करेंगे तो, और इधर यहाँ हो जाएगा आपको 1 0 0, यहाँ क्या आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखाएगा 62 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 61 और आपका हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9, ये आपका हो जाएगा 9 में 6 गया तो 3, ये कैंसिल हो गया इधर, और ये आपका हो गया 0 0, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पे लिखने के बाद वो नंबर इसमें ऐड होगा, तो आपका होगा 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे आप 7 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4 3 8 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -4 8 9, और इसको ऐड करेंगे तो 6 3 4 होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया -4 8 9, यही नंबर आपको इसमें ऐड होगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर एडेड इक्वल टू नंबर एडेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 8 9। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा 1 0। ठीक है, ऐसे लिखेंगे +4 8 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 0 0 4 8 9, सिंस रूट अंडर 1 0 0 4 8 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 317। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 4 4 3 2 7 2 9 एंड माइनस रूट अंडर 6 9 6 5 3 4 4 9। सिंपल है, दोनों का हम लोग पहले डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल देंगे, दोनों का निकालने के बाद उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें आते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे 6 4 4 3 2 7 2 9, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, ग्रुपिंग करते हैं 2 4 6 और 8, ये ग्रुपिंग हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ लिखेंगे 8, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपको 64। इसको करते हैं कैंसिल और ये आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये आपका हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा 4 3, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 2 7।
अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कम होगा या इसके इक्वल आएगा, वो चेक कीजिए उसमें क्या हो सकता है। तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 2, 2 2 जा 4, 0, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 1 3, ये होगा इसमें। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 4 0 6 1, इसको माइनस करेंगे तो 7 से 4 गया तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, 1 1 2 3। अब फिर लिखेंगे हम इन लोग इसमें, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपका 2 9। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका इसका रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 7, देखिए 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 पर 28 और 4 32, कैरी 3, यहाँ पे 32 हो गया, 7 6 जा 42 और यहाँ 4 11, ये हो जाएगा कितना टाइम 7 टाइम्स, यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, यहाँ आपका ऐड कर देंगे 7 7 14, 4 1 5 0 6 1, इसका डबल उसका डबल यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को, यानी सेकेंड आपका हो गया 9 6 5 3 4 4 9 को कितना डिजिट है 2 4 6 और 1 7। इसको सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 और 3 3 से कितना हो गया 9 हो गया, और इसको हम लोग ऐड करेंगे 6 और ये कैंसिल हो गया 6 5 1 टाइम्स, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखते हैं आपका छूटा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 3 1, यहाँ भी लिखेंगे 61 और ये आपका हो जाएगा 62, यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ हो जाएगा आपको 61 1 टाइम्स 4 और ये कैंसिल। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे 3 4, अब कितने टाइम्स होगा ये आपका, ये 1 टाइम्स भी नहीं होगा, तो इसमें हम लोग करेंगे अब 0 बैठाएंगे और यहाँ 0 बैठाएंगे। अब क्या हो जाएगा 4 9। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 3 4 4 9 आएगा। तो यहाँ दो कंडीशन है, 7 भी मल्टीप्लाई हो सकता है या 3 मल्टीप्लाई हो सकता है। अब चेक करेंगे कि 7 मल्टीप्लाई होगा या 3 मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इसमें हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 और 7 देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 7। अब क्या होगा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और इधर हो गया 7 6 जा 42 और 143, ये हो गया। कितना आपका आ गया 3107। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8027 माइनस 31007, तो आपका माइनस करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 4920, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग सारे स्क्वायर रूट को निकालेंगे, बनाएंगे। बस याद रखना है कि इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आपका बना बनाया जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए डिवाइड बनाते समय आप जरूर मैच कीजिएगा कि यहाँ का डबल यहाँ पे है कि नहीं, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा।